echo of his call. Friends, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को जय मसीह। As you are aware, we have a beautiful village high school by name St. Paul's Matriculation School. शायद आप लोगों को पता होगा, हमारा एक स्कूल है गांव में जिसका नाम है कि सेंट पॉल मैट्रिकुलेशन। Hundreds of poor students are studying there. और बहुत सारे गरीब बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। Please pray for the students studying there. उन सारे विद्यार्थी लोग जितने लोग पढ़ते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना में रखिए। Also, please pray for the teaching and non-teaching staff of the school. और जो शिक्षक उन लोग पढ़ाते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, जो लोग नहीं पढ़ाते उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। Isaiah chapter 62 verse 4 says like this. जैसे उसका 62 का 4 पद में इस प्रकार लिखा गया है, The Lord delights in you. यहोवा तुझसे प्रसन्न है। The Lord delights in you. यहोवा तुझसे प्रसन्न है। Getting the delight of other people is very interesting. ये प्रसन्न की बात एक बहुत इंटरेस्टिंग बातें है। If someone come and say that I love you or I am delighting in you, we are so proud and happy. अगर कोई भी व्यक्ति आकर के हमको बोलते हैं कि मैं आपको प्रेम करता हूं, हम लोग खुश हो जाते हैं। When we are undergoing troubles in this world, someone come and say that I have a great delight on you and I love you so much, it will be a great happiness to us. जब हम लोग समस्या से होकर के जाते हैं, दुख तकलीफ में रहते हैं, कोई भी व्यक्ति आकर के बोलते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको प्रेम करते हैं, उस समय हम प्रसन्न होते हैं। It was a time when God's people were affected terribly. और जब इस बातें को लिखा गया, जब परमेश्वर का लोग, परमेश्वर का जन दुख तकलीफ से होकर के जा रहे थे। They were very sad because of the bad situation. क्योंकि उन लोग बहुत दुखी थे। कारण ये है कि उन लोगों के जीवन में कई प्रकार का समस्या था। During this tough time, they got a word from God. और ये कठिनाई से होकर के जा रहे थे, उस समय परमेश्वर एक खास बातें उन लोगों को बताए हैं। The word is the Lord delights in you. और परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ। The Lord delights in you. परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। Today, you might have started this day with great anxiety and difficult thoughts. शायद आप लोग का जीवन आज जब शुरू कर रहे थे बहुत चिंता से और ग्रसित हो गए। You may be having a peculiar type of disease in your body. शायद आपके शरीर में कई प्रकार का अजीब बीमार हुआ होगा। You may be undergoing great troubles in your family. आपका परिवार में शायद समस्या से भरा हुआ होगा। Whatever the situation may be. शायद जो भी समस्या हो ना क्यों, whatever the seriousness of the problem may be, चाहे जितनी समस्या भी हो ना क्यों, God has a special word for you from heaven this morning. आज के सुबह परमेश्वर उस स्वर्ग से आपके लिए एक खास बातें को बताना चाहते हैं। That is, He delights in you. वो बात है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। He delights in your family. वो आपके परिवार से प्रसन्न है। So He will bless your family. वो आपका परिवार को आशीषित करेंगे। He will bless your nation. और आपका कि लोगों को आशीष करेंगे। Your days of mourning will be ended. आप लोगों का दुख का दिन कि खत्म होने वाला है। Instead of your shame, the Lord will send double portion of blessings. आपका लज्जा को बदल करके वो आशीष में बदल देंगे। Just believe the word of God. इसीलिए परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखिए। So far you have believed a lot of friends of you. और शायद आप इन दिनों में कई अपने मित्रों के ऊपर भरोसा रखा So होगा। far you have believed so many worldly professionals. और आज तक अभी तक बहुत सारे लोगों जो कि उसके ऊपर आप भरोसा किया So होगा। far you have believed so many politicians. आज तक बहुत सारे राजनीतिक नेता के ऊपर आप भरोसा करके आए हैं। So far you have been believing so many bank managers. अभी तक बहुत सारे जो लोग बैंक में काम करते उन लोगों के ऊपर भरोसा You किया have है not been successful. और उसके द्वारा कोई भी सफलता नहीं मिला है। This morning the Lord God whom I preach, Jesus Christ, says that He delights in you. और आज का सुबह जिसकी बात में प्रचार कर रहा हूं उस यीशु मसीह कहता है कि मैं
आपसे प्रसन्न हो। He delights in you means He will meet all your needs today. अगर वो आपके जीवन में प्रसन्न है, खुश है, वो आपका हर एक जरूरत को पूरा करेगा। You will be a successful person today. अब आज के दिन आप सफल को पाओगे। You will be a blessed day. This day will be a blessed day for you. आज का दिन एक आशीष का दिन होगा। Come to Jesus. इसीलिए यीशु मसीह के पास आइए। Believe Jesus. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। He is the Lord of Lords. और वो प्रभुओं का प्रभु है। He is the God of gods. और वो प्रभुओं का प्रभु है। He is the international God. और वो अंतर्जातीय परमेश्वर He can है। perform anything in your life. और आपके जीवन में हर कुछ का He is the most powerful authority. और उसके ऊपर हर एक अधिकार है। Let me pray for you. मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you for this wonderful time. प्रभु इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। We read and come to know that you are delighted in us. प्रभु आपके वचन के द्वारा बातें किया कि आप हमसे प्रसन्न हैं। Lord, we commit all the brothers and sisters who are in this prayer now to your wonderful hand. प्रभु जितने सारे भाई और बहन इस प्रार्थना में जो जुड़े उन सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं। Lord, we ask you to heal the sick. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि बीमार को चंगाई दीजिए। Meet all the needs of these people right now. प्रभु हर एक लोगों का जरूरत को आप पूरा कीजिए। Send the Holy Spirit upon these people and fill them with the Holy Spirit. प्रभु इन सारे लोगों को ऊपर पवित्र आत्मा भेज करके प्रभु उन सारे लोगों को प्रभु परिपूर्ण कर दीजिए। प्रभु उनके साथ रहिए। Stand with them. और उन लोगों के साथ Walk रहिए। with them. उन लोगों के साथ चलिए। Meet all their needs. प्रभु उन जरूरत को पूरा In कीजिए। Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.